असंख्य लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाओं में छठी भावना अशुचि। स्वच्छता सबको अच्छी लगती है। गंदे रहो ऐसा भगवान का उपदेश नहीं। सामाजिक प्राणी है, सफाई निरोगता का भी कारण है। सफाई के लिए आरंभ समारंभ भी तो होता है। कितना पानी जाता है। जिनको विवेक नहीं सफाई करते कितने छोटे छोटे जीवों की हिंसा भी तो होती है। जिनको विवेक है वो ध्यान रखते हैं। स्वच्छ रहना ये लोक नीति में कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस स्वच्छता के लिए हमारे जीवन का कितना अनमोल समय चला जाता है। जाता नहीं जाता। मैं बढ़िया दिखूं, इस सफाई के लिए कितनी साबुन की कंपनियां हैं। कोई है हिसाब? कभी सोचा आपने आज तक कितनी टिक्कियां लग गई? कौन सी वाला साबुन की कितनी लग गई? नहीं हिसाब किया। अच्छा, आज तक इस तन के ऊपर से कितना पानी बहा दिया? हिसाब लगाओ। कितनी बाल्टियां होंगी भला? यदि वह सारा इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना एक सरोवर हो जाएगा तैयार। कितना बड़ा टैंक। कितना समय लगाया। और मैं अच्छा लगूं, क्या कहते हैं उसको, जो ट्यूबों में बंद होता है, शीशियों में बंद होता है, क्रीमी होती हैं, पेस्ट होते हैं, कितने होते हैं बता? कितने के लगाए? इतनी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारे सहारे से चल रही है ना। और आप ना लगाओ तो बेचारे सुबह से शाम तक देखते रहेंगे। उनका सौभाग्य है।
मैं अच्छा लगूं, इसके लिए कितना कुछ किया जाता है। कहते हैं जितना हम बाहर की पवित्रता की ओर ध्यान देते हैं, क्या अपनी आत्मा की पवित्रता की ओर भी ध्यान दिया? मेरी आत्मा कलुषित ना हो, मेरी आत्मा पर किसी प्रकार का कोई धब्बा ना पड़े। दूसरे धब्बे तो दिख जाते हैं, लेकिन ये पाप कर्म के धब्बे नहीं दिखाई देते। एक भाई ने अपनी बात कही, कहने लगे मैं उस विभाग में था, जासूसी विभाग, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसरों की पर नजर रखते। एक बार मैंने किसी की शिकायत कर दी और उसकी गिरफ्तारी हो गई। कहते जब मैं घर आया ना, तो मेरी घर वाली कहते बहुत भजन पाठ करती थी। उसने देखा, कहने लगे आज आपका मुंह काला क्यों है? आज आपका मुंह काला क्यों है? कहते कहाँ काला है? कहते आपको शीशे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा। आप तो समझ गए होंगे क्या कारण हो सकता है। जो उसने आरोप लगाया है वो सच्चा नहीं। जब उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, तो उस भाई के पास गया, उसके पैरों को हाथ लगाया और उससे माफी मांगी। उसने जो कर सकता था कार्रवाई वो की। तो उस भाई ने कहा इस जवान से तीर छूट चुका है, इस जवान से बाण चल चुका है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो क्या तीर? कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई, देहांत हो गया। तो कहने का मतलब जे पाप की कालक जमा तो होती है, लेकिन जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। जरा विचार करो, सब कुछ है फिर भी मन में शांति नहीं है, सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है। क्यों? दूसरे देख के कहते अच्छा खाता पीता है, पहनता है, रहता है, फिर इसको क्या हुआ है? देखा जाए देखने को तो कुछ नहीं हुआ। वो किसी जन्म का, इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। वो पाप कर्म उसको चैन से बैठने नहीं देता। वो पाप इस आत्मा पर तो प्रभाव डालता है, शरीर पर भी प्रभाव डालता है, लेकिन जिनको कोई विशेष लब्धि है, शक्ति है, उनकी तो नजर आ जाता है, ये हर किसी के नहीं आता। तो कहा था जितना ध्यान हम शरीर पर देते हैं, कपड़ों पर देते हैं, घर पर देते हैं, शरीर कैसा होना चाहिए? कहते सुंदर, खूबसूरत,
कपड़े कैसे होने चाहिए, वो भी बढ़िया होने चाहिए। घर कैसा होना चाहिए, वो भी बढ़िया होनी चाहिए। घर वाले के लिए घर वाली और घर वाले के लिए घर वाला कैसा होना चाहिए। बच्चे कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। खूबसूरत बदसूरत, वो भी खूबसूरत चाहिए। रिश्तेदार कैसे होने चाहिए, वो भी बढ़िया होने चाहिए। चलते जाओ, कोई बदसूरत भी पसंद है, कहते अच्छा चाहिए तो सब खूबसूरत। तुम कैसे हो, कैसे हो, देखो भला। एक भाई, दुनिया है ना, कानों में सुनने को और अखों में देखने को बहुत कुछ दिखाई देता है। एक भाई ने बड़ी डींग मारता वो कहने लगा किसी भाई को, मैंने 60 लड़कियां देख ली हैं। कितनी? 60, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आएगी। और दूसरा भाई भी मुंह फट था, कहते सैकड़ा पूरा करना, चल मेरे साथ, तेरा सैकड़ा पूरा कर दूंगा, लेकिन तू अपनी बहनों की ओर भी देख ले। किसकी ओर? तेरी बहनें हैं, उनकी ओर भी देख ले। जैसे तू सबको रिजेक्ट करता जा रहा है, उनको भी रिजेक्ट करने वाले क्या होंगे, कदम कदम पर मिलेंगे। कहते हैं होश दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे लोग आखिर धोखा ही खाते हैं। तो बात चल रही है हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए। इतिहास में देखो, यदि सीता माता की इतनी प्रसिद्धि है तो वह रूप के कारण प्रसिद्धि नहीं है, वो किसके कारण से है? वह चारित्र के कारण से। श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रसिद्धि जो है वह किसके कारण से? चारित्र के कारण से। बीरबल की इतनी गुण गाथा गाई जाती है, कहते हो कि प्रसिद्धि किसके कारण से? रूप के कारण से नहीं थी। किसके कारण से? गुणवत्ता, उसके अंदर श्रेष्ठता। कहते हैं आत्मा का चरित्र अच्छा है तो उसकी बदसूरती कट जाए, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं चाहे बदसूरत है लेकिन उसकी आत्मा बदसूरत नहीं। एक देह से तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आत्मा कैसी है? कहते बदसूरत, वो अच्छा नहीं है। आत्मार्थी जीव, आत्मा की दृष्टि से किसको महत्व है? हरिकेशी बल, जिसका उत्तराधीन के अंदर वर्णन आता है कैसा उसका शक्ल थी, लेकिन जब आत्मा जागी, साधु जीवन आ गया, बड़ा ऊंचा पालते, बड़ी साधना करते। देवता जो बड़े सुंदर है उनके चरणों में दास बन के रहते, सेवादार बन के। जो हमारे गुरु जी हैं, कहाँ तो दुनिया के लोग कहीं पर भी थोड़ा को सिर मारने लग जाए ना, कहते बस देवता प्रकट हो गया, जहाँ इसका क्या बना दो, 4 ईटा रखे मंदिर बना दो, सारे मत्था टेकने लग जाते हैं। किसको बोला? तो पता नहीं क्या दे देगा हमारे को। लेकिन उस संत के चरणों में देवता हर समय कहीं जाने का मन ही नहीं करता। इतनी शांति, इतनी समाधि। कहते देह से चाहे बदसूरत है लेकिन आत्मा, कहते देह की बदसूरती इस जन्म का दुर्भाग्य, जब पूर्व जन्म के कर्म का फल है। इस जन्म में जो मिला है ना, लोग कह देते हैं हमारा बल, हमारा पराक्रम, हमारी बुद्धि, कहते हैं सब 2 नंबर पर है।
एक नंबर पर क्या है? पूर्व जन्म का सौभाग्य। जा दुर्भाग्य जब पूर्व जन्म का किया हुआ। कहते वो तो हमारे हाथ में नहीं जो बीत गया, वर्तमान हमारे हाथ में। वर्तमान में हम अपने आप को कैसा बनाए? कम से कम एक अच्छे लोग तो ये कह दें ये व्यक्ति अच्छा है। कौन? किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं। कहते चाहे कैसा है, लेकिन ये व्यक्ति चारित्र की दृष्टि से बड़ा अच्छा है, देखा जाए तो उसको तो प्रमाण पत्र मिल गया। कितने लोग हैं कहते अच्छा तो अच्छे काम तो बहुत करते लेकिन अच्छे नहीं है। क्या है? एक बार की बात, इतिहास की बात है। राजा कुमारपाल, तो उसका भाई कोई पास था। कहते भाई मेरे से पहले राजा था और मेरे राजा में कितना अंतर है। कहते महाराज उसके 98 गुण और तुम्हारे 2 गुण। क्या है? उसके अंदर कितने गुण थे? 98। और तुम्हारे अंदर कितने हो? कहते मैं इतना निकम्मा हूं, मेरे को जीने का अधिकार नहीं। फिर कहते महाराज सुन तो लो। कहते बोल। कहते 98 गुण गिनाओ या 2 गुण गिनाओ? आपके 98 दोष गिनाओ और 2 गुणों का, और उसके 98 गुणों का और 2 दोषों का। 98 कौन सुनेगा भला? कहते 2 बता दे। कहते आपका 2 गुण जो सबसे बड़े हैं, आप पत्नी व्रती हो। कौन हो? पतिव्रता तो शब्द सुना होगा कई बार, लेकिन पत्नी व्रत, उसके संतान नहीं थी। कहते दूसरी शादी करा ले। कहते मेरे को नहीं करानी, मेरा आजीवन नियम है, पत्नी के अलावा किसी के साथ मेरे संबंध नहीं होंगे। सदाचारी। दूसरी बात, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते। युद्ध में मरना मंजूर, पीठ नहीं दिखानी। और उसके जय गुण उसके उल्टे। क्या? सदाचारी नहीं। और युद्ध में कायरता। उसके 2 गुणों ने सारे दोषों के ऊपर पर्दा डाल दिया, और उसके 2 दोषों ने 98 गुणों के ऊपर क्या कर दिया? तो किसकी कीमत है? चारित्र। कहते हैं अशुचि तो चारों ओर है दुनिया में, लेकिन कमल जैसे गंदगी से निकलता है ना, ऐसे हमारे को इसके अंदर से शुचि रूप में, पवित्र रूप में निकला। समय हो गया, बाकी का